गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अर्चना भाटिया, एसोसिएट प्रोफेसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन कॉमर्स इन डीएवी कॉलेज। आइए आज इस मॉड्यूल में हम बार डायग्राम्स को पढ़ते हैं। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को मैंने डिफरेंट मॉड्यूल्स में बांटा है ताकि आप इसको बहुत अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को समझ सकें। जब हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि प्रीवियस चैप्टर्स में जो हमने क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन ऑफ डेटा की बात की है, वो मदद करते हैं कि जो कलेक्टेड डेटा है उसको समराइज्ड वे में सिंपल तरीके से और सिस्टमैटिक तरीके से कैसे समझा जा सकता है। लेकिन डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशंस आर वन ऑफ द मोस्ट कन्विंसिंग एंड अपीलिंग वे इन विच डेटा मे बी प्रेजेंटेड थ्रू डायग्राम्स। एक सिंपल तरीका है, अट्रैक्टिव तरीका है डेटा को प्रेजेंट करने का, और जनरली जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज होती हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, जर्नल्स होते हैं, वो भी डायग्राम्स का इस्तेमाल करके फायदा उठाते हैं। आइए बात करते हैं कि व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। सबसे पहली इसकी उपयोगिता ये है कि ये बर्ड्स आई व्यू देता है ऑफ द एंटायर डेटा एट अ ग्लांस। ये कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंपल बनाता है, अंडरस्टैंडेबल बनाता है, और जो भी चीजें डायग्राम्स के माध्यम से आप देखते हैं वो आपकी मेमोरी में लॉन्ग टर्म इफेक्ट देते हैं, बनस्पत जो आप टेबुलर फॉर्म के अंदर देखते हैं। ये एक हेल्पफुल टेक्निक है जिसके द्वारा आप दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में भी किसी प्रकार का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, आप फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं। और कहा जाए तो इसकी सबसे बड़ी यूटिलिटी है कि this is entertainment plus information. So this technique is very popular, the way the data are shown through the help of diagrams. एक सांख्यिकी के विशेषज्ञ का भी कहना है कि हम अगर 10,000 शब्द लिखते हैं और हम एक डायग्राम बनाते हैं तो एक डायग्राम 10,000 शब्दों के बराबर है। आइए अब बात करते हैं इसके जनरल रूल्स की, क्योंकि जब भी हम कोई डायग्राम बनाते हैं तो हमें कुछ नियम और उपनियम उसके फॉलो करने पड़ते हैं। डायग्राम की प्रॉपर टाइटल और हेडिंग होनी चाहिए, तभी डायग्राम का फायदा है। डायग्राम अट्रैक्टिव होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। डायग्राम में विड्थ में और हाइट में एक एडिक्वेट प्रोपोर्शन होना चाहिए, यानी अच्छे उत्तम स्केल का होना भी बहुत जरूरी है। डायग्राम को बनाते समय हमें मिनिमम वर्ड्स और मिनिमम नंबर्स इनका इस्तेमाल करना चाहिए। हम डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम डिफरेंट साइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं टू इंडिकेट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ डायग्राम इन केस ऑफ अ कंपोनेंट्स। और उसके बाद अगर कोई भी क्लैरिफिकेशन है जिसको देना जरूरी है उसे हमें फुटनोट में देना चाहिए, कि फुटनोट ताकि उसको क्लैरिफाई कर सके कि ऊपर के डायग्राम को आप समझ सकें। जनरली ऐसा देखा गया है कि डायग्राम लेफ्ट टू राइट या फिर टॉप टू बॉटम चलते हैं और इसी प्रकार से डायग्राम्स बनाए जाते हैं। यही छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। प्रॉपर हेडिंग होना चाहिए, एडिक्वेट साइज, सिलेक्शन ऑफ स्केल, डायग्राम शुड बी इफेक्टिव, इट शुड बी सिंपल, एंड प्रॉपर फुटनोट विद द क्लैरिफिकेशन एंड द साइन एंड कलर प्रॉपर शुड बी यूज्ड। किस तरह से डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होती है, आइए आगे की स्लाइड्स में इसको समझने का प्रयास करें। डायग्राम्स को समझने के लिए हम इसको वर्गीकृत कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं इन कैटेगरीज में जो आपको स्लाइड में नजर आ रही हैं। बार डायग्राम है, रेक्टेंगुलर डायग्राम है, पाई डायग्राम, क्यूबिकल डायग्राम एंड पिक्टोग्राम एंड कार्टोग्राम। ये जितने भी पांचों तरीके हैं डायग्राम्स के, इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में हम केवल बार डायग्राम की बात करेंगे जो वन डायमेंशनल है। और बार डायग्राम को समझने के लिए हम इसको डिफरेंट स्टाइल्स के अंदर सबसे पहले समझेंगे। तो ये जो बार डायग्राम है जो सबसे पहले नंबर पे है, जिसको हम वन डायमेंशनल डायग्राम भी बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में व्यवहारिक तौर के ऊपर इस्तेमाल होता है। और इसके अंदर जो लेंथ ऑफ द बार है that is more important, but the width is not important at all. Vertical or horizontal bars are used, and when we talk about the bar diagram, they can be further categorized into simple bar diagram, multiple bar diagram, subdivided bar diagram,
परसेंटेज बार डायग्राम एंड डेविएशन बार डायग्राम। आइए डियर स्टूडेंट्स, एक एक करके एक बार डायग्राम को समझने का छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के साथ हम प्रयास करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है बार डायग्राम। ये वन डायमेंशनल डायग्राम है। इसमें लेंथ ऑफ द बार को देखा जाता है, नॉट विड्थ। ईदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बार। जो हम बार डायग्राम्स की कैटेगरीज की बात कर रहे थे, इसमें मैंने आपको जैसे बताया कि ये यूनि डायमेंशनल है। इसमें लेंथ ऑफ द बार इज टेकन इनटू अकाउंट। इसमें वर्टिकल बार्स भी आप यूज कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल बार्स भी यूज कर सकते हैं। तो इस मॉड्यूल में हम बार डायग्राम की अब डिफरेंट कैटेगरीज को समझेंगे, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी है सिंपल बार डायग्राम। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ बार डायग्राम। इसमें सिंपल बार डायग्राम में केवल एक ही वेरिएबल होता है which is presented. It is very popularly used and it is also known as component bar diagram. ये देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है। डीएवी कॉलेज में ये 2015 से लेकर 2019 तक स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलेज आपके सामने गिवन है। 2015 में 500 बच्चे हैं कॉमर्स में, 2016 में 550 हैं, इसी तरह से डेटा गिवन है। एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने ईयर्स को लिया और वाई एक्सिस के ऊपर मैंने स्ट्रेंथ ऑफ कॉलेज ली इन अ पर्टिकुलर स्ट्रीम, और ये मैंने इसके साथ ये सिंपल बार डायग्राम के माध्यम से इस डायग्राम को बना दिया। इस डायग्राम में, सिंपल बार डायग्राम में केवल एक ही वेरिएबल मैंने इस्तेमाल किया। अब ये आता है मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम में व्हेन टू और मोर वेरिएबल्स आर शोन with respect to time or location, it becomes a multiple bar diagram. It is useful in making comparison between two or more related variables. अब जैसे ये एग्जाम्पल है, इसमें वीट, जूट और राइस की प्रोडक्शन आपको गिवन है। 2015 में वीट की 10 क्विंटल्स है, जूट की 6 क्विंटल है और राइस की 8 क्विंटल है। इस पर्टिकुलर मल्टीपल बार डायग्राम में हमने नीचे फुटनोट में क्लैरिफिकेशन करके बताया है कि जो येलो शेड है वो वीट को रिप्रेजेंट करता है, जो ग्रीन शेड है वो जूट को रिप्रेजेंट करता है, और जो ब्राउन शेड है वो राइस की प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस के ऊपर ईयर को लिया, वाई एक्सिस के ऊपर हमने प्रोडक्शन में एक पर्टिकुलर ईयर में 2 से ज्यादा वेरिएबल्स लिए, विच इज वीट, जूट एंड राइस। दिस इज नोन एज मल्टीपल बार डायग्राम, जब हम 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स को लेते हैं। नाउ कम सब डिवाइडेड बार डायग्राम। जो सब डिवाइडेड बार डायग्राम है, इसमें ईच कंपोनेंट ऑक्युपाइज अ पार्ट ऑफ द बार इन अ प्रोपोर्शनल वे, और जो ईच पार्ट ऑफ बार है दैट मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड ईदर विद द कलर और विद द साइन। आइए देखें एग्जांपल से। नाउ दिस इज सब डिवाइडेड बार डायग्राम। इस सब डिवाइडेड बार डायग्राम के अंदर देखिए 2005 में टोटल है 100 क्विंटल्स। इन 100 में 40 क्विंटल्स वीट की प्रोडक्शन है, 30 क्विंटल्स जूट की प्रोडक्शन है और 30 क्विंटल्स राइस की प्रोडक्शन है। तो मैंने 2005 में 100 की लेंथ के ऊपर, ये देखिए वर्टिकली 100 के ऊपर ये मैंने बार बनाया, जिसमें ग्रीन शेड वीट को रिप्रेजेंट करता है और जो कलरलेस शेड है वो जूट को रिप्रेजेंट करता है और जो येलो शेड है वो राइस को रिप्रेजेंट करता है। इन अ सिमिलर मैनर मैंने 2006 में जो टोटल था 150, इसका एक ही बार बनाया और इसके अंदर कंपोनेंट्स को दर्शाते हुए मैंने बात को समझाने का प्रयास किया कि 50 वीट की प्रोडक्शन है, 50 क्विंटल ही जूट की प्रोडक्शन है और 50 क्विंटल राइस की प्रोडक्शन है। सब डिवाइडेड बार डायग्राम में डियर स्टूडेंट्स, जो वर्टिकल लेंथ है बार की वो अलग अलग होती है, क्योंकि हम टोटल एग्रीगेट के ऊपर बात करते हैं। आइए बात करते हैं परसेंटेज बार डायग्राम की। आप तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, मैथमेटिकल एबिलिटीज भी आपकी बहुत अच्छी हैं और आपको ये मालूम है कि परसेंटेज की जो अभिव्यक्ति है वो एक रिलेटिव मेजर है किसी डेटा को बताने का। जब हम किसी भी चीज को परसेंटेज में अभिव्यक्त कर लेते हैं तो बात को समझने में हमें सरलता होती है। तो जब हम सब डिवाइडेड बार डायग्राम को परसेंटेज बार डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे, यानी हम उसके टोटल को 100 के माप के साथ ले लेंगे, तो दोनों बार डायग्राम्स की जो prepared on the aggregate basis of 100% area and each bar is subdivided in parts or percentage. आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं।
इसमें देखिए 2010 और 2011 में, अब यहाँ पे 2010 में आपने टोटल करना है, इसका टोटल 100 आ रहा है तो परसेंटेज 50%, 30%, 20%। मान लीजिए इसका टोटल 1 मिनट के लिए 150 होता, ये 100 होता, 250 और ये 100 होता, 350। तो परसेंटेज निकालने के लिए मैं उन सबको 350 से डिवाइड करती और 100 से मल्टीप्लाई करती। अब यहाँ पे दोनों सालों में, चाहे 2010 है या फिर 2011 है, ये 100 टोटल बार की वर्टिकल लेंथ है और इस 100 टोटल के अंदर मैंने इसको सब डिवाइड कर दिया इन स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स एज पर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और नीचे मैंने क्लैरिफिकेशन देते हुए डेटा को बताया कि क्या चीज स्टैटिस्टिक्स के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिपिक्ट करती है, कौन सा शेड इकोनॉमिक्स को डिपिक्ट करता है और कौन सा शेड मैथमेटिक्स को डिपिक्ट करता है। तो परसेंटेज बार डायग्राम इन कंपैरिजन टू सब डिवाइडेड बार डायग्राम इज बेटर। नाउ कम्स डेविएशन बार डायग्राम। ऐसा नहीं है कि हमेशा डेटा पॉजिटिव ही होता है। गवर्नमेंट जब अपना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट निकालती है, जब अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट निकालती है, उसके अंदर माइनस के फिगर्स भी आ सकते हैं। तो ऐसे केसेस के अंदर जहां पे डेविएशंस होती हैं मैग्नीट्यूड में, लोकेशन में, वहां पर बार बेस लाइन से ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। ऐसे केसेस के अंदर हम डेविएशन बार डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर 2011 में -2 का डेफिसिट है, ये देखिए 2011 में जो हमारा बार है वो नीचे माइनस की तरफ जा रहा है। तो ये 5 टाइप्स थी: सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, परसेंटेज बार डायग्राम एंड लास्ट में डेविएशन बार डायग्राम। That's all with the module 1, in which I have taught you about the bar diagram, which is unidimensional of 5 types. Okay, dear students, stay happy, blessed, and keep learning.